गुलिस्तान, वो छोटा सा गांव जहाँ पहाड़ों की चोटियों से उतरती धूप कभी खेतों को सोने की तरह जगमगाती तो कभी नदियाँ उसकी रोशनी में चांदनी की तरह बहती थीं। यहाँ के लोग सादगी से जीते, मेहनत को अजमत समझते और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते थे। ज़ारा, जिसकी उम्र अभी 12 बरस थी, अपने वालिद रहमान के साथ बाग में काम करती थी। वो जानते थे कि हर फल की कली, हर पौधे की आबियारी इनकी मेहनत का समर है। रहमान अक्सर कहता, ज़ारा, ये दरख्त हमारे ख़ानदान की तरह हैं। जड़ें गहरी हों तो तूफ़ान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर वो नहीं जानते थे कि तूफ़ान तो दरअसल इनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एक सुबह जब ज़ारा आम के दरख्त से फल तोड़ रही थी, इसने देखा कि इसका बाप अचानक ज़मीन पर गिर गया। गांव के डॉक्टर जमील ने बताया कि रहमान को दिल का दौरा पड़ा है। वो लम्हा ज़ारा की ज़िंदगी का सबसे काला दिन था। रहमान के जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। फ़ातिमा, ज़ारा की माँ, जो पहले ही बीमार रहती थी, अब आंसुओं के समंदर में डूब गई। कर्ज़े जो रहमान ने कभी फसलों की तबाही पर लिए थे, अब दीवारों से झांकते थे। गांव का मुखिया करीम दाद, जो हमेशा से रहमान से हसद रखता था, मौका पाकर घर आया। इसने फ़ातिमा को डराया, कर्ज़ की रकम 2 हफ्ते में वापस ना की तो तुम्हारा ये घर मेरी मलकियत होगा। ज़ारा ने अपनी माँ के कंधों पर हाथ रखा और कहा, अम्मी घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। इसने बकरियां चराना शुरू की, गांव की ख़वातीन के लिए कढ़ाई के काम करने लगी और बाज़ार से सामान लाने के लिए पैदल चलने लगी। एक दिन जब वो बाज़ार से लौट रही थी, इसकी मुलाकात मिस फ़रीदा से हुई, जो नई आई हुई स्कूल टीचर थीं। मिस फ़रीदा ने ज़ारा के हाथ में किताबें देखीं तो पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो? ज़ारा ने सर झुका लिया, लेकिन अब तो। मिस फ़रीदा ने इसकी बात काटी, तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो किताबों से रोशनी मांगती है। कल से मेरे साथ स्कूल आओ। रात को जब सब सो जाते, ज़ारा चिराग की मधम रोशनी में किताबें पढ़ती। एक रात इसके छोटे भाई हसन ने, जो अभी 7वीं जमात में था, दरवाजे पर दस्तक दी। बहन, तुम्हें नींद नहीं आती? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, नींद तो बहुत आती है हसन, लेकिन ख्वाबों के लिए जागना पड़ता है। मगर ख्वाबों की ये राह आसान न थी। एक दिन हसन जंगल से लकड़ियाँ काटता हुआ दरिया में गिर गया। इसकी टांग टूट गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर जल्द इलाज ना हुआ तो वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो सकता है। ज़ारा ने मुखिया के दरवाजे पर दस्तक दी। करीम दाद ने कहका लगाते हुए कहा, कर्ज देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी जवानी। ज़ारा ने गुस्से से कहा, मेरी जवानी मेरी इज़्ज़त है और इज़्ज़त कभी बेची नहीं जाती। उसी शाम मिस फ़रीदा ने ज़ारा को शहर के एक कौमी तालीमी मुकाबले के बारे में बताया। मुकाबले में पहली पोजीशन पर आने वाले को स्कॉलरशिप मिलनी थी। ज़ारा ने रात दिन एक कर दिए। जब नतीजा आया तो पूरे गांव ने देखा कि ज़ारा का नाम सबसे ऊपर था। शहर जाने से पहले इसने माँ से वादा किया, अम्मी मैं वापस आऊँगी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गुलिस्तान के लिए। शहर की ज़िंदगी ज़ारा के लिए अजनबी थी। बुलंद इमारतें, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ और बेनाम चेहरे। मगर वो डरी नहीं। मिस फ़रीदा की दोस्त नसरीन के घर रहते हुए इसने ना सिर्फ अपनी पढ़ाई जारी रखी बल्कि एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी भी की। एक दिन लाइब्रेरी में एक बूढ़े साहब ने इससे पूछा, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है? ज़ारा ने जवाब दिया, वो किताब जो अभी लिखी नहीं गई, मेरी अपनी कहानी। 2 साल बाद जब ज़ारा ने कॉलेज में दाखिला लिया, इसे गांव से खबर मिली कि मूसलाधार बारिशों ने नदी को तूफ़ान में बदल दिया है। गांव का निसफ हिस्सा पानी में डूब गया था। ज़ारा फ़ौरन वापस पहुंची। इसने देखा कि मुखिया अपने आदमियों के साथ बंद तोड़ रहा था ताकि पानी दूसरे खेतों में चला जाए। ज़ारा ने गांव वालों को इकट्ठा किया।
ہم سب مل کر اپنے گھروں کو بچا سکتے ہیں۔ اس نے شہر سے سیکھے ہوئے انجینئرنگ کے طریقوں سے بند بنایا۔ مکھیا کا منصوبہ ناکام ہوا تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ زارا نے یونیورسٹی سے گریجویشن کی تو اس نے اپنے گاؤں میں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا سارا جمع کیا ہوا پیسہ ایک چھوٹے اسکول کی تعمیر پر لگا دیا۔ پہلے دن صرف 5 بچے آئے، مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ زارا نہ صرف کتابیں پڑھاتی ہے بلکہ بچوں کو درخت لگانا، پانی بچانا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا بھی سکھاتی ہے تو اسکول کھچا کھچ بھر گیا۔ ایک دن مکھیا کا بیٹا عرفان، جو اب گاؤں کا نئے سرے سے منتخب ہونے والا مکھیا تھا، زارا کے اسکول آیا۔ اس نے کہا، میرے والد نے جو قرض تمہیں دیا تھا وہ معاف۔ تم نے نہ صرف اپنا گھر بلکہ پورے گلستان کو بچا لیا۔ آج جب زارا اپنے باغ میں کھڑی ہوتی ہے تو اسے اپنے والد کی آواز سنائی دیتی ہے، جڑیں گہری ہوں تو طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا بھائی حسن، جو اب ایک ماہر زراعت بن چکا ہے، نئی فصلوں کے بیج بو رہا ہے۔ ماں فاطمہ، جو اب دوبارہ سلائی کے کام میں مصروف ہے، اکثر کہتی ہے، میری بیٹی نے نہ صرف کتابیں پڑھیں، اس نے تقدیر کو بھی پڑھنا سکھا دیا۔ اور گلستان، وہ اب صرف ایک گاؤں نہیں، یہ ایک کہانی ہے جو ہر اس بچے کی زبانی گائی جاتی ہے جو سمجھتا ہے کہ محنت کی روشنی اندھیروں کو بھی ہرا سکتی ہے۔ زارا کے اسکول کی دیوار پر لکھا ہے، ہر مشکل ایک نیا باب ہے اور ہم سب اس کے مصنف ہیں۔